परी ने पहली बार किसी इंसान लड़के को छुआ, लेकिन गलती से लड़के की अंगूठी से उसे चोट लग गई। लड़का तुरंत अमित माफी मांगने लगा और अंगूठी उतारकर दूर फेंक दी। लड़के की इस प्यारी हरकत पर परी को हंसी आ गई। इसके बाद उसने लड़के को अपने पंख छूने की इजाजत दी। दोनों अक्सर जादुई जंगल में साथ खेलते थे, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी दोस्ती धीरे धीरे बदलने लगी। जब अमित ने उसे एक हार दिया तो परी उस इंसान लड़के को पसंद करने लगी थी। जब वो 16 साल की हुई तो अमित ने उसे एक चुंबन दिया और उसे सच्चे प्यार का चुंबन नाम दिया। लेकिन उसके बाद अमित अचानक बिना बताए चला गया और कई साल बीत गए, वो कभी वापस नहीं आया। मालिनी अक्सर अकेले भटकती रहती थी, उन दोनों के साथ बिताए पल याद करती रहती थी। हालांकि एक दिन वही लड़का अमित बड़ा होकर अचानक लौट आया। इस अप्रत्याशित मुलाकात से मालिनी के मन की सारी शिकायतें पल भर में दूर हो गई। कई सालों बाद मिले दोनों रात के अंधेरे में एक दूसरे के करीब बैठे थे, लेकिन अमित ने उसे एक जहर दिया। जब वो गहरी नींद में सो गई तो अमित ने सीधे खंजर निकाला। जब वो फिर से जागी तो अमित उसके पास नहीं था और तभी उसे पता चला कि उसके पंख काट दिए गए हैं। ये समझ आने पर मालिनी चीख चीख कर रोने लगी। इस पल उसका दिल धोखे की तेज धार से गहरा जख्मी हो गया था। उसकी चीखें पूरे जादुई जंगल में गूंज रही थी और वो आदमी अमित मालिनी के पंखों को लेकर राजा के पास गया और उसके बदले में राजपद प्राप्त किया। अपने पंख खो चुकी मालिनी ने तुरंत बदला लेने की जल्दी नहीं की। उसने जमीन से एक टहनी उठाई और उसे एक जादुई छड़ी में बदल दिया, जिससे वो लड़खड़ाते हुए चलने में सक्षम हो सकी। अब उसका दिल बुझ चुका था और पूरे जादुई जंगल में काले कुएं मनुष्यों में बदल गए, जिससे वे उसकी आंखें बन सके। वो जानना चाहती थी कि वो आदमी अमित इतना क्रूर क्यों हो गया था। इस बीच वो आदमी अमित राजा बन चुका था और उसने राजकुमारी से शादी कर ली थी। कौवे ने ये सब मालिनी को बताया और सब कुछ जानने के बाद उसके दिल में कोई दया नहीं बची थी। उसका पूरी तरह से काले रंग में बदला हुआ गुस्सा आसमान तक जा पहुंचा। पंख न होने के बावजूद बदले की भावना ने उसकी शक्तियों को कई गुना बढ़ा दिया था। वो दूर देख रही थी, बस यही चाहती थी कि वो आदमी अमित भी उतनी ही निराशा और दर्द महसूस करे। एक दिन कौवे ने एक खबर लाई कि राजा और रानी के एक बच्चा हुआ है और जल्द ही एक भव्य उत्सव आयोजित किया जाएगा। जल्द ही उत्सव का दिन आ गया। सभी लोग